नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू एजुकेट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बच रहा है। इस तरह हम 9th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा और आपको अपनी स्टडी में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और देखिए, हमेशा कुछ टारगेट लेकर स्टडी करें कि आज मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए, इससे जो आपकी स्टडी है वो और भी अच्छी हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तरी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? 2, 4, 3 या फिर 6? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 ऋतुएं मानी जाती है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो ये ऋतुएं कौन कौन सी है? फर्स्ट है बसंत ऋतु, सेकंड है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड है वर्षा ऋतु, फोर्थ है शरद ऋतु, फिफ्थ है शीत ऋतु और सिक्स्थ है हेमंत ऋतु। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारी। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो देखिए, मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। तो सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। मावठ की वर्षा होती है, बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा या फिर सामान्य वर्षा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीतकालीन वर्षा। भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा किस फसल के लिए लाभप्रद है? खरीफ की फसल के लिए, जायद की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए या फिर कोई नहीं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रबी की फसल के लिए। प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु में। मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? मालाबार तट पर। काल वैसाखी तूफानी बरसात से प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिमी बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। फूलों वाली बौछार किस राज्य में होती है? इस वर्षा से कहवा उत्पादक क्षेत्र में फूल खिलने लगते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्नाटक में होती है फूलों वाली बौछार। अगर देखिए ऑप्शन में कर्नाटक ना हो और केरल दे रखा हो तो आपको केरल को प्रायोरिटी देनी है। अगर ऑप्शन में कर्नाटक भी हो और केरल भी हो तब आपको प्रायोरिटी देनी है कर्नाटक को। भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो देखिए, ये प्राप्त होता है 90%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण या फिर सभी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं जलवायु को। भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो देखिए, ये बांटा गया है 4 भागों में। तो ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? फर्स्ट है शीत ऋतु, सेकंड कौन सी है? सेकंड है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड कौन सी है? थर्ड है वर्षा ऋतु और फोर्थ है शरद ऋतु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं कितनी है, तो वो है 6। और यहाँ पर भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार आपसे पूछे तो आपको बताना है 4। देश की कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून व चक्रवातों से प्राप्त होती है? तो देखिए, ये प्राप्त होती है 10%। प्राय लू की दिशा होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्राय लू की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? मानसूनी वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सदाबहार वन। राजस्थान का अधिकांश भाग
किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है राजस्थान का अधिकांश भाग। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गर्म महीना है? जनवरी, मार्च, जून या फिर अक्टूबर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जून माह। परंपरागत रूप से राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 ऋतुओं में बांटा गया है। 3 ऋतुएं कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? देखिए ये होती है 25 सेंटीमीटर से कम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किन पहाड़ियों में स्थित है? गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खासी पहाड़ियों में स्थित है मौसिनराम। देखिए ये जो तीनों पहाड़ियां है, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा होती है, अधिक, समान, कम या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कम होती है। देखिए मैप में देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं आपसे कि दक्षिणी पूर्व से, ठीक है, किस ओर? उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो किस प्रकार की होती है? अधिक होती है, कम होती है, समान या फिर कोई नहीं? तो देखिए सबसे अधिक होती है हाड़ौती वाले पठार में, और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो इस ओर से इस ओर अगर हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होगी। कौन सी ऋतु मानसून के लौटने का काल है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु या फिर वर्षा ऋतु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शरद ऋतु। पी कोटेश्वरम का संबंध है, देखिए इनका संबंध है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। इनकी जो विचारधारा है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, वो सर्वमान्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षोभ मंडल में। भारतीय संस्कृति के अनुसार कौन सी ऋतु सही सुमेलित नहीं है? बसंत ऋतु, माघ फाल्गुन, ग्रीष्म ऋतु, जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु, श्रावण भाद्रपद, शरद ऋतु, आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु, मार्गशीर्ष पौष, हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ऋतु यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो बसंत ऋतु है ये माघ फाल्गुन में नहीं होती है, ये होती है चैत्र वैशाख में। बाकी जितनी भी ये ऋतु दे रखी है ये किन किन माह में आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन निम्न दाब कहां पर बनता है? तो देखिए ये बनता है पश्चिमी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। राजस्थान में मानसून पहुंचता है तो कब पहुंचता है? देखिए ये पहुंचता है जून के अंतिम सप्ताह में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इसको बांटा गया है 2 भागों में। फर्स्ट कौन सा है? अरब सागरी शाखा, और सेकंड है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली पवनें वो यहाँ पर है, और यहाँ पर ये अरब सागरी शाखा वाली पवनें। भारत में शीतकालीन पवनों की सही दिशा है, देखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत में शीतकालीन पवनों की सही दिशाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये हिमालय है और यहाँ पर ये भारत का दक्षिणी भाग, तो जो शीतकालीन पवनें चलती है वो उत्तर पूर्व से चलती है, इस ओर आती है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस चैप्टर के हमने सारे प्रश्न देख लिए। अब देखिए आपको इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? चंबल, बाणगंगा, कोठारी या फिर बनास? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और देखिए कुछ कमेंट आई थी कमेंट सेक्शन में। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भगवान महावीर जी का मंदिर है वो है करौली में, बुक में सवाई माधोपुर दे रखा है जो कि गलत है। और सेकंड बात आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने गंगा की सहायक नदी देखी थी, वहां पर एक ऑप्शन में महानदी लिखा था, वहां पर वो महानदी नहीं है, वहां पर वो है महानंदा। देखिए गंगा की सहायक नदी महानंदा है, ना कि महानदी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो करेक्शन थे तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और जो इन आरबीसी की बुकों में दे रखे हैं वो भी हम वहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करते हैं। तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।